ठीक है, चलो हो गया, रिकॉर्डिंग पे है। तो ये देखो x और y, तो अगर आपके पास y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर x से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, माइनस m ग्रुप होगा। ऐसे हम इजीली पता चल सकता है। जैसे कि आप देखते हो NO2, तो हमने ये सिस्टम लिया है और ये सिस्टम के साथ हमने क्या जोड़ रखा है, NO2 जोड़ रखा है, NO2 जोड़ रखा है। तो NO2 जोड़ रखा है तो आप देख सकते हैं O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी m से ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग अपोजिट में होगी, पीछे की तरफ होगा। तो राइट, तो ये ग्रुप कैसा हो गया, माइनस एम ग्रुप हो गया। तो वैसे आप जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हो सब में देखोगे कि वो जो डैश है वो जिस एटम से लगा है उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम उसके बगल वाला है ना। जैसे सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एन है, कार्बन से ओ, कार्बन से ओ, कार्बन से ओ, कार्बन से, सब तो समझ गए ना। तो इसी तरीके से हम इजीली पहचान सकते हैं कि भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला मतलब ऐसा है। लेकिन इसमें आप देखोगे वैसा नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप देखोगे O से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, राइट, इस तरीके से आपको दिखेगा। तो हम समझ गए कि ये ग्रुप कैसे बना। अच्छा हाँ, ये ग्रुप का ऑर्डर इसी तरीके से क्यों बना, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर लगाओगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, और या रेजोनेंस के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, हाँ, तो नाइट्रोजन और ये देखोगे डबल बॉन्डेड हो, तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड ओ लगा है। सल्फोनिक एसिड तो एस, और इसका क्या रहता है, डबल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो OH, इसका रहता है सल्फोनिक एसिड और इसका रहता है एन डबल बॉन्डेड। तो आप बताओ कि नाइट्रो और सल्फोनिक एसिड में एन की पावर क्यों ज्यादा आ गई। आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें तो दो दो डबल बॉन्ड है, तो इसमें इधर ज्यादा खींचा जाना चाहिए। नहीं नहीं, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो देखा जा रहा है ना, पहला फैक्टर तो वही है कि नाइट्रोजन जिससे डायरेक्ट जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा खींचेगा जल्दी कार्बन सिस्टम से, और ये सल्फर थोड़ा कम सिस्टम में खींचेगा। फिर साइनाइड आयन, राइट, तो फिर साइनाइड आयन आया। तो साइनाइड आयन ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन बाद में आएगा। और उसके बाद फिर आता है C डबल बॉन्डेड OH। अब यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, साइनाइड और एल्डिहाइड में। तो साइनाइड और एल्डिहाइड में CC कॉमन है, लेकिन ये ट्रिपल है। तो ट्रिपल वाला मतलब क्या, sp मतलब उसको और जल्दी खींचेगा, लेकिन ये C डबल बॉन्डेड वो आपका sp2। तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर थोड़ी घट गई, थोड़ी सी ज्यादा है पिछले वाले से। फिर आप देखोगे C डबल बॉन्डेड O, इस तरीके से कुछ एक दिया गया है, ये क्या है, ये तो कुछ बनाया नहीं इन्होंने। C डबल बॉन्डेड O, अच्छा डायरेक्टली इन्होंने क्या है, दो चीजें जोड़ के रखी हैं। तो दो चीजें जोड़ के रखी है मतलब इधर कोई एक और एक एटम है, इधर कोई एक और एक एटम है, और वो एटम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 1 2 3 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 2 3 4, राइट। इधर एक और एक, इधर कोई एक और एक एटम है जो कि वो भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग कर रहा है, इसको ऐसे सोच सकते हैं। फिर आपका आता है एल्डिहाइड आता है, C डबल बॉन्डेड OX, एसएल हैलाइड। एसएल हैलाइड के बाद तो फिर ये इस तरीके से, तो ये अगर इधर से खींचेगा तो इधर से देगा भी, इधर से देगा भी। अगर ये सिस्टम यहाँ से खींच रहा है तो ये सिस्टम देता भी है, तो इसलिए थोड़ा घट जाता है, राइट। और इधर इधर भी आपका घटता है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर इधर क्यों ऐसा घटा। इसमें 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 देखोगे ज्यादा आपका क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है, इधर से इसको खींच भी तो सकता है ना। ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन इस तरफ दे रहा है वो C डबल बॉन्ड उसको इस तरफ भी खींच रहा है, समहाउ वो थोड़ा इफेक्ट इधर भी आ रहा है। लेकिन इसमें तो वैसा कुछ नहीं, इसमें तो डायरेक्टली ये पूरा दे रहा है। फिर C डबल बॉन्डेड OH, तो ये भी समझ में आता है कि हाँ सर इसमें भी O जो है इसका ये, इसका O भी इसमें आता है, राइट। ओके, तो इसी तरीके से हमको देखना है, खेल खेल में काफी सारी चीजें सीखनी है। तो COR, COH एंड देन CONH2। अच्छा, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए C डबल बॉन्डेड O OR और C डबल बॉन्डेड O OH, इसमें ज्यादा प्लस एम ये कैसे दिखाया, ये तो समझने वाली बात है, राइट। इसमें ऐसे क्यों आया, इसमें ऐसे क्यों आया, तो ये तो यहाँ है
राइट, ये भी यहाँ खींच रहा है, और तो ये यहाँ दे रहा है, ये भी यहाँ दे रहा है, तो फिर इसका प्लस एम ग्रुप इससे, इसका जो कौन सा ग्रुप था, ये माइनस एम ग्रुप था, तो ये माइनस एम यानी इस तरफ खींच रहा है, तो इसका इससे ज्यादा क्यों आया? माइनस एम ना, हाँ, तो माइनस एम मतलब ये तो पूरा खींचना चाहिए ना। तो अब यहाँ वो पर OH के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है ना, OH के बॉन्ड में ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाँ, OH के बॉन्ड में, ज्यादा तो है, O के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रहेगा, बराबर, तो ये क्या करेगा, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, है ना, तो हाँ हाँ ये ज्यादा ऑब्स्टेकल लेके आएगा इसको इस तरफ, रेजोनेंस पार्टिशन इधर कम ऑब्स्टेकल आएगा, राइट। तो अब ये ज्यादा ऑब्स्टेकल देगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बोनिल ग्रुप ज्यादा खींच नहीं पाएगा। अब ये कम ऑब्स्टेकल देगा इसके मुकाबले, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ज्यादा खींच पाएगा, है ना। क्लियर है? कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये है O डबल बॉन्डेड CH, ओके क्लियर। तो CH डबल बॉन्डेड CH2, तो ये कैसे देखना है इसका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, तो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये एक एल्कीन है, तो वी सी दैट ये इस तरफ खींचेगा, डबल सिंगल डबल, तो ये इस तरफ खींच लिया, ये इस तरफ खींचेगा, तो ओके पर माइनस आ गया, C इधर H रहा, डबल CH सिंगल CH2 प्लस, डन। देन फिर आप एक और एक देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि आपके पास आता है ये ग्रुप है और इस ग्रुप के ऊपर लगा है NO, और ये है इस तरीके से, तो ये है NO माइनस, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा और ये प्लस आ जाएगा, और O के ऊपर ये, क्योंकि NO2 को अगर तोड़ोगे तो इसी तरीके बनता है ना, प्लस माइनस। आपको याद होगा जब सपोज x और y के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, तो सपोज मैं नॉर्मल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो y के ऊपर माइनस आएगा, x के ऊपर प्लस आएगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कन्वर्ट करते हैं इसमें। तो वैसे ही NO2 था, तो NO2 था तो प्लस माइनस ऐसा हो गया। अब ये कैसे खींचेगा, तो NO2 ग्रुप लगा है, तो ये इस तरफ खींचता है, फिर इस तरफ खींचेगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर N के बीच में डबल बॉन्ड, इधर O, तो N के 3 बॉन्ड हो गए, और ये चौथा बॉन्ड इससे जुड़ा ही हुआ है, तो अभी भी इस वाले बंदे के पास 4 बॉन्ड है, तो ये बेचारा प्लस, और इसके ऊपर माइनस आ गया, और इधर माइनस आ गया, तो इधर आ गया प्लस, और इधर आ गया इस तरीके से, फिर ये इधर देगा और ये इधर देगा, तो ये वाला बंदा आपका इस तरीके से शिफ्ट करेगा, तो इधर प्लस आएगा, तो इधर प्लस आएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, राइट। तो डबल बॉन्ड NO माइनस, N के ऊपर प्लस, और इधर O के ऊपर माइनस, इधर ये आ गया, और इधर नहीं, इधर ऐसा सोचो, इधर प्लस आ गया, और इसको ऐसा, फिर इसको इधर खींचो, इसको इधर खींचा, तो फिर आपका बनेगा ये ऐसा, इधर प्लस आएगा, डबल बॉन्डेड NO माइनस N प्लस O माइनस, राइट। फिर ये अभी क्या करेगा, इधर देगा और ये वाला इधर देगा, तो फिर आगे चल कर फिर से रिपीट हो गया। तो इस तरीके से आपको देखना है कि माइनस एम ग्रुप जो है वो रोल में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ बाय ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल जज वेदर द ग्रुप कंटेनिंग टू द रिंग एक्सर्ट्स प्लस एम और माइनस एम। तो अभी आपको बताना है कि ये क्या इफेक्ट रिलीज करता है, प्लस एम या माइनस एम रिलीज करता है। तो हमारे पास है NH C डबल बॉन्डेड और CH3, बताइए ये प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम, ये प्लस एम रिलीज करता है। अच्छा ये बताइए C डबल बॉन्डेड और CH3? माइनस एम। माइनस, वेरी गुड, प्लस एम एंड माइनस एम, बस उतना ही पूछना था। ओके सो ये हो गया। ओके तो ये एक नया पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, व्हेन अ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप आर एट मीटा पोजिशन टू ईच अदर, प्लस एम और माइनस एम एक दूसरे के मेटा पोजिशन पर है, मेटा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, then they are not in conjugation, तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे।
but conjugation with benzene ring exists. अरे प्लस एम और माइनस एम ग्रुप में जो प्रायोरिटी है वो तो फिर पावर के ऊपर डिपेंड करेगी ना हर्षल। तो जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फाइनली आपका क्या आएगा। बेंजीन रिंग एग्जिस्ट, ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ प्लस एम। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं OH है, ये CHO है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर ये है लोन पेयर देने वाला, तो दो लोन पेयर देने वाला है तो इधर देगा, ये वाला इधर बंदा खिसकेगा। तो ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, OH और CHO एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है। तो ये माइनस, इधर डबल बॉन्ड OH प्लस आ गया, इधर डबल, इधर सिंगल, इधर आ गया CHO। फिर ये माइनस इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इधर माइनस, इधर डबल OH प्लस, इधर डबल, और इधर आ गया CHO। और फिर ये माइनस इधर जाएगा, इसके साथ कुछ होने वाला नहीं है, तो जो है इधर ही आपका खिसकने वाला है, और ये उसको बिना टच किए पाँव छूकर सीधा निकल जाएगा इस तरफ, और फिर ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर फिर से आ जाएगा, बराबर। तो या तो ये ऐसा हो सकता है, या तो ये ऐसा फॉलो कर सकता है, या फिर आपका इस तरीके से फॉलो कर सकता है कि ये OH था और ये CH, राइट। तो ये ऐसा फॉलो कर सकता है, ये इस तरफ खींचेगा और ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर आएगा। तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड ऐसा हो गया, O के ऊपर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया और इधर OH। तो ऐसा नहीं होगा कि O अपना लोन पेयर देगा फिर कुछ होगा, नहीं। अभी क्या होगा, आपका ये इधर जाएगा और इधर प्लस आएगा, तो वहाँ प्रायोरिटी कैसे देंगे। प्रायोरिटी जो है आपका वो डिफरेंट चीज़ है, उसको हम क्या बोलते हैं, देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो प्रायोरिटी का टेंशन मत लो, वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बन रहा है, वो मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, अभी इधर आएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, एक्सेट्रा करके लिख सकते हैं, करके इस तरीके से बनता चला जाएगा। प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, वाइल माइनस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। तो दिस इज वन पॉइंट जो कि आप पता है बट फिर भी लिख रहे हैं, प्लस एम इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the ring and minus m decreases electron density from the ring। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डन। ओके, सो अभी हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता है कहाँ कहाँ दिखाते हैं, एल्कीन में दिखाते हैं, राइट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, व्हेन सिग्मा CH बॉन्ड sp3, तो पता है आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस की तरह, बट इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन को, या सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं इसको, सिग्मा पाई रेजोनेंस। रेजोनेंस खाली था तो पाई पाई, लेकिन सिग्मा पाई आ गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इसका कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, कंडीशन ये है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट sp3, हाँ अल्फा H होना चाहिए, वही वन हाइड्रोजन एटम एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन के आसपास एटलीस्ट आपका ये होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं CH2 H जुड़ा है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। तो दिस इज द अल्फा कार्बन, तो दिस अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इसके पास एक H है। तो कैसे होगा ये रेजोनेंस, कैसे दिखता है, तो ऐसा होता है कि आपका ये देखोगे यहाँ पर, अगर हम इसको H छोड़ देगा वही है, बट थोड़ा सा अगर इसके एलिमेंट्री विजन पे जाते हैं
है ना, मतलब बेसिक लेवल पे अगर जाते हैं तो क्या दिखता है हमको, CH2 और H है, और इधर C सिंगल है, इधर है एक ऐसा, राइट, और इधर H है। तो इनके बीच में क्या है, इस तरीके से ये है। तो हो ये रहा है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग इसके ऊपर हो गई, तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो CH2, ये H और CH ये खाली हो गया, दिस इज नाउ प्लस, और इधर आ गया CH और इसके ऊपर आ गया एक्स्ट्रा लोन पेयर एंड वी विल से दिस इज माइनस। तो H बोलेगा कि अरे ये प्लस कैसे हुआ, तो ये अपना दे देगा लोन, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, CH2 माइनस बन जाएगा, और माइनस और प्लस बन के क्या बन जाएगा, बेसिकली आपका CH2 डबल CH सिंगल CH माइनस। तो इस तरीके से ये बन गया CH2। तो ये आपका H प्लस के रूप में निकल जाएगा, ये H प्लस के फॉर्म में चला गया। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होता है, but the effect of resonance is more dominating than hyperconjugation, since in resonance only p orbital electron overlap, while in hyperconjugation sigma molecule overlap with pi molecular orbital. Hyperconjugation also called no bond resonance. ठीक है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है, राइट, वो भी आपका स्टेबलाइजिंग है। लेकिन अगर पूछा जाए कि रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा कौन पावरफुल है, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल है। तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किस में देखा, अल्कीन में देखा। सो वी सी हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन ऑल्सो। इन कार्बोकेटाइन आपको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है, राइट, जैसे आपके पास H CH2 और इधर हमने लिखा CH2 प्लस। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे आएगा, ये अपना H प्लस दे देगा, तो ये अल्फा कार्बन है, CH2 डबल CH2, तो आपके पास अल्कीन आ गया, इज मोर स्टेबल, राइट। फिर तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ दिखता है, इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है, जैसे कि CH2 फ्री रेडिकल H, तो ये आधा आधा डिसोसिएट होगा। तो आधा आधा डिसोसिएट होने का मतलब है CH2 डबल CH2, राइट, ये पहले इधर फ्री रेडिकल टूटेगा और ये H डॉट के रूप में निकलेगा। तो हमने देखा इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल में भी होता है। तो इधर आपका फ्री रेडिकल में अल्फा कार्बन कौन है, ये वाला बंदा अल्फा कार्बन है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलुइन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन टॉलुइन। तो टॉलुइन में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसा आएगा, तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आपके पास CH3 है, तो CH3 है तो कैसे दिख रहे हैं, इसको हम ऐसा सोच सकते हैं, इधर डबल डबल इधर डबल CH ऐसा है। तो ये H क्या करेगा, इधर डबल है ना, तो ये सोच सकते हैं कि अल्कीन है। अल्कीन के साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अपना H दे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले, राइट, ये अपना H दे देगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस, और इधर CH2 आ गया, और ये हो जाएगा प्लस। नहीं, इधर प्लस क्यों लगेगा, दो ऑलरेडी तो कार्बन के साथ बॉन्ड है, इसको कुछ प्लस प्लस में लगे, ये ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आ गया, और हम देखते हैं कि H प्लस यहाँ पर निकल गया। उसके बाद फिर ये माइनस है, फिर माइनस इसके साथ, राइट, इधर डबल बनेगा, इधर ये आएगा। तो नेक्स्ट जो बॉन्ड बनता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर डबल, इधर माइनस, इधर ये, इधर CH2 और प्लस ऐसे रहेगा। देन फिर क्या हो जाएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो ये ऐसा, इधर माइनस, इधर डबल 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 CH2, ये H प्लस, और फिर ये जैसे इसको देगा तो ये अपना लोन पेयर किससे बना लेगा, फिर से इसके साथ जोड़ लेगा। तो जोड़ लेगा तो अगेन यू विल गेट बैक व्हाट, गेट बैक द सेम थिंग, राइट। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन दिखते हैं, राइट, उतने उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है स्ट्रक्चर, और आप लोगों को बताना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है,
3। करेक्ट 3। डर क्यों रहे हो, आराम से बताओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है? कोई बताता नहीं, छोड़ दो, अब मैं नहीं पूछूंगा। CH3 CH2 प्लस मैं ही बताऊंगा और मैं ही क्या है आंसर दूंगा। क्वेश्चन को CH3 3 है, राइट। CH3 हाँ गुड। सब लोग चैटिंग पर दे रहे हैं, दे तो रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। तो 3 3 3 9 है ना। तो उसके बाद CH3 C डॉट CH3 ऐसा, चलो ऐसे ले लो, बन नहीं रहा है तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन, एप्लीकेशंस ऑफ अभी हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या है? पहला, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। सर बस 6 को पेपर, 6 बज गया क्या? अरे 5:30 हुआ है ना। अच्छा 6 को पेपर है ना, ओके। तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा मुझे फिर। जियो का आप बता देंगे क्या? तो जियो मेरे को कहाँ आता है, ज्योग्राफी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर हमको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। ओके, मंडे को मिलते हैं। मैं सोच रहा था ये एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पढ़ा देता, ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है बस, अभी हो जाएगा अगर बोलोगे तो। शॉर्ट में बताना है। राज सर बोले पूरा नवनीत से आएंगे, सोमवार को करते हैं सर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड लेंथ, कार्बोकैटायन, चलेगा। जियो का कुछ कवर नहीं किया अभी तक, तो अभी करोगे? आईटी का गूगल पे मिल गया सब, मिल। ठीक है, जाओ पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ। तो देख के कर रहे हो वैसे तो चलेगा। हाँ नोट्स में दे देता हूँ, तो फिर इसको मिटा देता हूँ, नोट्स दे दूंगा। और आप लोग को फुर्सत अगर मिले तो कृपया करके वो असाइनमेंट भी सॉल्व कर दीजिएगा जो हमने दे रखा है आपको, राइट। और मैं आज ये भी ऐड कर देता हूँ, आज का उसी अच्छा कल क्या सर मैंने, ओके गुड। तो उसी आज के टेलीग्राम में मैं ये भी ऐड कर देता हूँ कि आज उस असाइनमेंट से और कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। वो भी उधर लिख देता हूँ कि आज के दिन का असाइनमेंट वही है, वो तो वैसे कंप्लीट करना है, उसका क्या क्वेश्चंस बनाना है मैं आज वो लिख देता हूँ, ठीक है। चलो हरे कृष्णा, जाओ।